ओम गणेशाय नमः। करवा चौथ की व्रत कथा। उससे पहले आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। माताएं बहनें जो करवा चौथ का व्रत रख रही हैं उनको भगवान गणेश हमेशा ही सारे विघ्नों को दूर करें और माता पार्वती और भोलेनाथ भगवान हमेशा ही सुख और सौभाग्य बनाए रखें और हम लोग इसी तरह से अपने सुहाग के लिए व्रत रखते रहें। तो आइए भगवान गणेश का जयकार करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उसकी एक बहन करवा थी। तभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार किया करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते, उसके बाद वे स्वयं खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद करके घर लौटे तो देखा कि उनकी बहन भूख से व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह सिर्फ चंद्रमा को देखने के बाद ही, अर्घ देने के बाद ही खाना खा सकती है। चूँकि अभी चंद्रमा नहीं निकला था, इसीलिए वह भूख प्यास से बिलख रही थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखकर दया आ गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में उसे रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि चतुर्थी का चांद उदित हो गया हो। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चंद्रमा निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। जब वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरे कोर जब मुंह में डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा कोर मुंह में डालती है, उसकी कोशिश ही करती है कि उसके पति की मृत्यु का समाचार उसके पास आ जाता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से तोड़ने के कारण भगवान उससे नाराज़ हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चित करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से ही उन्हें पुनर्जीवित करेगी। वह पूरे साल तक अपने पति के शव के पास ही बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद जब करवा चौथ का दिन आता है, उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उससे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूँकि सबसे छोटी भाई की वजह से ही उसका व्रत टूटा है, अतः उसकी पत्नी में ही यह शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वह आए तो तुम उसके पैर पकड़ लेना, जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे छोड़ना नहीं। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें ज़ोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़वाने के लिए नोचती है, खोजती है, लेकिन करवा उन्हें नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत ही श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से उसे जीवित कराकर उसका सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन होने का वरदान मिला था, वैसे ही सब सुहागनों को मिले। बोलो गणेश भगवान की जय, पार्वती मैया की जय।